हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज किसे कहते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वॉइड मैरिज किसे कहते हैं। वॉइड मैरिज इज़ ए वन दैट इज़ लीगली कंसिडर्ड इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यानी कि जो शुरुआत से ही जो मैरिज इनवैलिड होती है उसे हम वर्ड मैरिज कहते हैं। इट इज़ एज थ्रो द मैरिज नेवर टुक प्लेस एंड इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। ना तो उसका कोई प्रभाव होता है और ना ही ऐसी मैरिज को मैरिज जो है माना जाता है। उसके बाद है हमारा इट कैन नॉट बी वैलिडेट अंडर एनी सर्कमस्टांस। इसे किसी भी परिस्थिति में वैलिड मैरिज जो है नहीं कहा जा सकता वर्ड मैरिज को। बात करते हैं आगे के पॉइंट को। ग्राउंड ऑफ ए वर्ड मैरिज इज इंक्लूडेड सिचुएशन सच एज इंचेस्ट और बायगेमी और इफ़ वन ऑफ द पार्टी इज़ अंडर एज और ऑलरेडी मैरिड। यानी कि ये इसके एग्ज़ाम्पल है कि कब हम कहेंगे कि वॉइड मैरिज है। सबसे पहला है कि कोई किसी का रिलेशन है, यानी कि रिलेशन में शादी कर लेना, यानी कि कोई पहले से ही शादीशुदा है वो फिर से शादी कर लेता है, या फिर कोई अंडर एज है तब शादी कर लेता है। और यही जो है इसके एग्ज़ाम्पल हैं और ग्राउंड बताए गए हैं वॉइड मैरिज के। अब हम समझते हैं वॉइडेबल मैरिज के बारे में। उसके बाद हिंदी में इसको जो ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पर लिखी है उसको हम रीड आउट करेंगे। वॉइडेबल मैरिज इज़ ए मैरिज दैट इज़ ए वैलिड initially but cannot be annulled by one of the spouse under certain conditions। यानी कि जो वॉइडेबल मैरिज होती है वो पहले तो वैलिड होती है, लेकिन जब ये पता चलता है कि दूसरे स्पाउस ने कुछ ना कुछ गलत किया है, गलत करने का इन द सेंस यानी उसने मेरे से कोई फैक्ट छुपाया है, या जो ये शादी हुई है ये फोर्स के द्वारा हुई है, तो इस तरीके से जो वो वैलिड मैरिज है वो वॉइड मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरीके की मैरिज को हम वॉइडेबल मैरिज कहते हैं। इट रिमेन लीगली वैलिड अनटिल ए कोर्ट डिक्लेयर इट्स वॉइड। अगर इस तरीके की मैरिज को कोई भी स्पाउस चैलेंज नहीं करता तो ये वैलिड ही रहती है। जैसे ही उसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया, क्योंकि जो स्पाउस है उसको लग रहा है दूसरा स्पाउस मेरे साथ यानी हस्बैंड है, वाइफ को लगा कि हस्बैंड ने किसी और के साथ रिलेशन रखा है, तो अब तक तो वो जब तक वाइफ को नहीं पता था कि ये मैरिज ये जो इनका हस्बैंड है इसका रिलेशन किसी के साथ है, तब तक तो वो वैलिड थी। अब जैसे ही उसे पता चल गया, अगर वो अब कोई लीगल एक्शन लेती है तो वो जो वैलिड मैरिज है वो वॉइड मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्राउंड फॉर ए वॉइडेबल मैरिज इंक्लूड थिंग्स लाइक फ्रॉड, दुरेश, वन पार्टी बीइंग मेंटली अनस्टेबल या अनकैपेबल एट द टाइम ऑफ ए मैरिज। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम हिंदी में रीड आउट कर लेते हैं। एक अवैध विवाह वह विवाह होता है जो कानूनी रूप से शुरू से ही अमान्य माना जाता है। इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है और यह कभी भी वैध नहीं हो सकता। ऐसे विवाह में बहुत सी स्थितियां शामिल हो सकती है, जैसे कि नज़दीकी रिश्तेदारों के बीच में विवाह करना, जिसे हम इनसेस्ट जो हमने ऊपर टर्म पढ़ा था उसे हिंदी में अशुद्धता कहते हैं। दूसरा है हमारा द्वैविवाह यानी बाइगेमी का ऑफेंस पहले से ही शादीशुदा होना, या फिर यदि किसी पक्ष कोई पक्ष अव्यवशक है यानी कि इनकैपेबल है तब भी या पहले से ही विवाहित हो। वॉइडेबल मैरिज वह विवाह होता है जो शुरुआत से ही कानूनी रूप से वैध होता है, लेकिन किसी एक पक्ष के द्वारा अदालत में इसे रद्द किए जाने की संभावना रहती है, क्योंकि एक पक्ष को पता चल गया दूसरे पक्ष ने मेरे साथ क्या किया है, चीटिंग की है, धोखा दिया है। यह विवाह कानूनी रूप से वैध माना जाता है जब तक कि अदालत इसे अवैध नहीं घोषित कर देती। और वॉइडेबल विवाह के लिए कारण हो सकता है जैसे कि धोखाधड़ी, दबाव, विवाह के समय एक पक्ष मानसिक रूप से अस्वस्थ था,
अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम के अंदर लिखते हैं तो हमारे पास कंटेंट नहीं होता है। तो और थोड़ा सा डिटेल में लिखने के लिए मैंने डिटेल में यहाँ पर वीडियो बनाई है। Void marriage is a one that is invalid from the beginning, and such a marriage is treated as if it never exists in the eye of law, and the marriage has no legal effect and no right and obligation arise from it। यानी कि ये तो वर्ड लाइन आपने पहले ही लिख दी ऊपर वाले जो डेफिनेशन है कि ये शुरुआत से ही इनवैलिड होती है। अब यहाँ पर आप ये लाइन लिख सकते हैं कि ये मैरिज जो है आई ऑफ लॉ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही इसका कोई लीगल प्रभाव था, ये भी हम लिख चुके हैं, ना ही कोई लाइट और ऑब्लिगेशन अराइज होती है। ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने एग्ज़ाम्पल समझे थे, उस एग्ज़ाम्पल को आप डिटेल में इस तरीके से लिख सकते हैं। आप यहाँ पर सेक्शन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बाइगेमी का ऑफेंस कौन सा है, बाइगेमी के ऑफेंस में कितनी सज़ा मिलेगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो रीज़न है वॉइड मैरिज के वो यही है। पहला है बाइगेमी, वन ऑफ द पार्टी इज़ ऑलरेडी मैरिड टू समवन एल्स। सेकेंड है इंचेस्ट, द पार्टी इन्वॉल्व इन ए क्लोज रिलेटिव, यानी कोई सिबलिंग है, कोई पेरेंट है या फिर कोई चाइल्ड है, उनके रिलेटिव से एक दूसरे से शादी हो जाना, जिसे हम हिंदू लॉ के अंदर स्पांडा रिलेशनशिप कहते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। अंडर एज मैरिज होना, यानी वन और बोथ ऑफ द पार्टी आर अंडर द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर द मैरिज इज नॉट कंप्लीटेड बाय द पार्टीज और बाय स्पाउस। लेक ऑफ कंसेंट, कंसेंट यानी सहमति में कमी होना। वन पार्टी इज मेंटली इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ए मैरिज और द मैरिज वाज फोर्स्ड। मैरिंग ए क्लोज रिलेटिव, ये वर्ड ऊपर भी आ चुका है और यहाँ पर फिर से आ गया है। मैरिंग ए पर्सन विद हुम मैरिज इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, या फिर प्रोहिबिशन रिलेशनशिप में है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ए वॉइड मैरिज हैज़ नो लीगल स्टैंडिंग एंड कैन नॉट बी रेमेडिड और वैलिडेटेड। इन सच केस ए कोर्ट में इंटरवेन टू डिसाइड द मैरिज वॉइड इफ़ इट इज़ चैलेंज बाय वन ऑफ द पार्टी और द स्टेट। यानी कि किसी ने इसको चैलेंज किया तो इसे जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बात करें वॉइडेबल मैरिज के बारे में। ए वॉइडेबल मैरिज इज़ ए मैरिज दैट इज़ लीगली वैलिड इनिशियली बट इट कैन नॉट बी एनुअल्ड और डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अनलेस द कोर्ट डिसाइड टू एनुअल। एनुअल का मतलब होता है रद्द करना द मैरिज एंड इट रिमेन लीगली वैलिड एंड अनफोर्सिएबल। बात करते हैं रीज़न क्या क्या है, इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, दुरेश हो गया, मेंटल इनकैपेबिलिटी होगी, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट यानी कुछ फैक्ट को छुपा लिया गया है, नॉन कंज्यूमेटेड आपका जो है सेक्सुअल रिलेशन नहीं रह पाया, अनलाइक ए वॉइड मैरिज। बात करें हिंदी में, एक बारी फटाफट रीड आउट कर देता हूँ मैं। यानी कि वॉइड मैरिज किसे कहेंगे? वॉइड विवाह वह विवाह होता है जो शुरुआत से ही कानूनी रूप से अमान्य होता है। इसे कानूनी दृष्टि से ऐसा माना जाता है जैसा कि वह हुआ ही ना हो या हुआ ही नहीं। इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है और इस विवाह से कोई भी अधिकार या कर्तव्य उत्पन्न नहीं होते हैं। और इसके कारण क्या क्या है? द्वि विवाह है, नज़दीकी रिश्तेदारियों के बीच विवाह करना है, अवैयस्क विवाह है, अंडर एज मैरिज है, सहमति में अभाव है, या कानूनी प्रतिबंधित रिश्तेदारों से विवाह करना, ये सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। एक अवैध विवाह को कानूनी रूप से कभी भी वैध नहीं माना जा सकता और यह कभी भी वैध नहीं हो सकता। इस स्थिति में यदि विवाह को चुनौती दी जाती है तो अदालत इस विवाह को अवैध घोषित कर सकती है। बात करें वॉइडेबल मैरिज के बारे में कि वॉइडेबल मैरिज वह विवाह होता है जो शुरुआत से ही कानूनी रूप से वैध होता है, लेकिन कुछ कारणों से इसे रद्द या अवैध घोषित कर दिया जा सकता है। यह विवाह तब तक वैध माना जाता है कि जब तक कि इसे अदालत में रद्द ना कर दिया जाए। इसके क्या क्या कारण हैं वॉइडेबल मैरिज के? धोखाधड़ी, गलत जानकारी देना,
दबाव में या कोई सहमति ले लेना, मानसिक असमानता होना और महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना, विवाह की असमानताएं। तो अवॉइडेबल मैरिज जो है उस विवाह को शुरुआत से ही वैध माना जाता है, लेकिन यदि कोई पक्ष इसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करता है तो इसे अदालत में अमान्य कर सकते हैं। इस बार इसे रद्द कर दिया जाता है। एक बार इसे रद्द कर दिया जाता है तो इसे कानूनी रूप से ऐसा माना जाता है जैसे वह विवाह कभी हुआ ही ना हो। तो ये था आपका वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के रिलेटेड जानकारी। क्योंकि ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इतने डिटेल आप लिख देते हैं तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी।